अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा भरा मियाँ मुहम्मद अफजल बट्टू ते तुसीं वेखदे हो डिजिटल किसान पाकिस्तान। किसान दोस्तों, मकई के वढ विच कणक की बिजाई जोरों शोर नाल जारी है तो सीजन तकरीबन इख्तिताम के नज़दीक है। तो अज मैं अपने वीर गांव किसान भाई नाल गल करने भी डेट काश्त जी है वो किहड़ा बीज लगाते पे ने ते नाल जनाब फैक्ट्री परफॉर्मेंस के सुपर सीडर की परफॉर्मेंस दिखाना। आओ चलिए तो दोस्तों, जो भी तुसीं मकई के खेत में आवना है तो पहले जनाब आ फेरे ने वो तुसां मार लेने ने सुपर सीडर नाल। जिस तरीके आप आलूआं दे मत्थे वाह लेने पट लेने पहले तो बाद फिर डिगर फिरदा है, बिल्कुल उस तरीके ही है। आ सामने जेडे दो फेरे दोनों साइडों के दो फेरे मार के फिर तुसां बीज शुरू कर देना है। तो इत्थे भी दोबारा जी है ना कणक की बिजाई हो जासी दी, आखिरी दो फेरे फिर ये वज जासन दे। तो मेरा ख्याल है भी कमाल की परफॉर्मेंस है सुपर सीडर की मकई के वढ विच। मूंजी के वढ के नाल नाल इहदा बहुत ज़्यादा बेनीफिट है किसान भाइयों नूं। ते आओ गल करने तो पुछने किसान भाई किहड़ा बीज लाते पे ने। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, की हाल है? ठीक हो? ये दसो किहड़ा बीज लाते पे आपां? बीज असीं लांदे पे जी अकबर कंपनी दा। अच्छा, अकबर लाते पे हैं। हाँ जी। ते कितना बीज पाते पे आपां? बीज पांदे पे जी 60 किलो। 60 किलो पावना है। हाँ जी, 60 किलो बीज पांदे पे। ते डीएपी कितनी पाते पे? डीएपी पांदे पे जी एक बोरी। एक बोरी डीएपी। ठीक हो गया जी। तो दोस्तों, लेट काश्त के नाल नाल जिन्ने भी दोस्त है ने जिहड़ी लेट बिजाई करते हैं कम अज़ कम हुण 60 किलो ही पाओ, फिर जाके ना तुहाड़ी जिहड़ी ना लेट ये पूरी होवेगी। तो क्योंकि जिन्ने दिन हुण लेट कणक लग गएगी उन्ना झाड़ विच ना फर्क पैंदा। रात तो कहंदा भी 10 दिसंबर तक लाओ, तो बाज़ दोस्त जिहड़े ने 15 दिसंबर तक भी ला लैंदे ने, लेकिन 10 आखिरी डेटां हैगियां ने। तो हुण मेरा ख्याल है जिन्हां दी हाली तुक पई है, जिन्हां नहीं लाई वो ला लावन, कणक का रेट हो सकता बेहतर हो जाए। क्योंकि कणक की बिजाइयां पिछले साल की निस्बत इस बारी थोड़ी है, तकरीबन 35-40% कणक की बिजाई होंदी पई है। तो बाकी सारी जनाब ना आलू कनोला मटरी ते दूसरिया फसलें हैगियां ने, तो कणक तकरीबन 35-40% है। तो जेडे दोस्त लगा लवणगे मेरा ख्याल है फायदे च रहणगे। तो मकईयां का रेट इस बारी काफ़ी है, 3500 3600 3700 तक मकई विकदी पई है। तो लेकिन हुण जिहड़े आ पै गए ने ट्रकां वाले बेली सैलज वाले, ये जनाब 1,20,000 का किला, 1,40,000 का, 1,50,000 का, मतलब भी ना 1.5 लाख तक खरीदारी करते पे ने। तो यदा असर भी पवेगा मकई ते, लेकिन जी मकई बारिया लगनी है वो तो मैंने डर लगता पिया है। क्योंकि आलू की जगह तो मकई होगी, मकई वाली जगह तो भी मकई, उस दे नाल नाल कनौले वाली जगह तो भी मकई। तो मैंने ये डर है भी कि 1000-1500 पिछले साल वाला काम ना हो जाए। ड्रिल का भी वजन ही काफ़ी है, तो फिर थले मट्टी मुट्टी जम जाती है, जिसकी वजह से फिर ट्रैक्टर को उठ जाता है। तो पहले जेडे भी फेरे मारने ने बगैर बीज तो मारने ने, जिस तरीके इम्तियाज भाई लगाते पे ने। एक साइड के मत्थे उसने वाह दिते ने, हुण जाता पिया दूजे पासे। तो समझो भी 2 घंटे बाद काम औखी है। माशाअल्लाह बहुत वधिया परफॉर्मेंस। तो जिमें जिमें तजुर्बा होया इम्तियाज नूं इस सीजन ट्रैक्टर चलांदे होया
ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ 2 ਫੇਰੇ ਵੱਜਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਬੀਜ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਟਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਇਹ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਨਾਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪਾਵੀ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਚਲੀਏ ਜਨਾਬ ਬੀ ਵੱਲ। ਤੇ ਬੀ ਪਾਵਣਾ ਜਨਾਬ 1.5 ਮਣ ਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਖਾਂ 1.5 ਮਣ ਤੇ ਪਾਵਣਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਬੀ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਸਾ ਨਾ ਬੀ ਨੂੰ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਖਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਹੈਗਾ 1 ਮਣ ਤੇ 15 ਕਿਲੋ ਤੇ। 1 ਮਣ 15 ਕਿਲੋ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ 1.5 ਮਣ 1 ਮਣ 20 ਕਿਲੋ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ 2 ਇੰਚ ਸੇ 2 ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਹਾਂ 3 ਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ 3 ਆਜ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਵਧਾਣੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਬਸ ਇਤਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਦੀ ਬੋਰੀ ਤੇ ਹਾਂ ਬੋਰੀ ਦੇ ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਦੀ ਬੋਰੀ ਤੇ। ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਅੱਧੀ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਕਰ ਇੱਥੇ ਬਸ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰੇ ਘੁਮਾਉਣ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੋਲੋ ਵੀ ਭਾਈ ਥੋੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੀਜ ਪਿਛਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਆ ਫਰੰਟ ਦਾ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਜ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਵਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਉਵੇਂ ਠੋਕਦੇ ਹਨ ਗੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਬਲਾ ਸਾਰਾ। अच्छा जी इम्तियाज भाई कह रहे पंखे बना के या फिर जिस तरीके सामने छोटा भाई जेड़ा साडा वो थोड़ा खोलता पिया कंपनी का बीज बनया होंदा है उस तरीके इस्तेमाल करो। लो जी अकबर भी आ गया दोस्तों। तो पिछली बारी जनाब वधिया परफॉर्मेंस रही है बीज की। साढ़े पास 55 to 60 मण की जी पैदावार निकली है। आ पकड़ा तो इस बार जो अकबर है इसकी ज्यादा काश्त होंगी पई है तो नाल दिलकश भी हो रही है। ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਜੇ ਤੇ ਮਜਾਲ ਜੇ ਖਾਂ ਤੇ ਮਰਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਡੀਏਪੀ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਈ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਹਰ ਛਮਾਈ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਟਰੈਕਟਰ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਵਣ ਜ਼ਰਾਈ ਇਲਾਜ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਵਣ ਜਾਂ ਖਾਦ ਸਪਰੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਨਾਬ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਪਾਵਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਲੀਆਂ ਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਤੋੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਰੋ
ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਯਾਦ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹੀਆ ਹੈ 20 ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿਲ ਕਰੀ ਖੜੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਖਾਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ 20 ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੂੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾ, ਇਹ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। 20 ਥੋੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਥੈਲੇ ਵਾਲਾ 20 ਹੈ। शेर बाद पवे रोड़ा को नहीं घटे ना। ते इम्तियाज खान जनाब शुरू होने लग गया है, थैलियां गिनदा पिया भी किस हिसाब नाल कवर करना है। ਤੇ मैं दसदा चला भी मकई का जो रेट है जिथे आप खड़े हैं ये ट्रकों में लै गए जे 1,53,000 के हिसाब न 30 किला। तो मेरा ख्याल है भी वधिया रेट है इस बार मिलता भी है मकई के हिसाब न। जिन्हों की मकई अच्छी होंगी है उन्होंने रेट भी चंगा, तो जिन्हों की मकई पतली होंगी है छली छोटी होंगी है वह रेट जोड़ा ना 1,20,000 तो लैके 1,30,000 तक, बल्कि 1,10,000 तक भी है। चंगी मकई 1,20,000 तो लैके 1,60,000 तक। जबरदस्त कमाल की परफॉर्मेंस। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद।